ओम शांति। निराकार शिव परमात्मा और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी एवं ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन के माध्यम से समय प्रति समय जो संदेश दिए, उन संदेशों का मनन करेंगे। आज का संदेश है, चलन और चेहरे को संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न बनाओ। चलन और चेहरे को संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न बनाओ। आज जब मैं बाबा के पास मीटिंग का समाचार और कुछ यज्ञ की कारोबार के लिए दादी जी का संदेश लेकर वतन में गई, तो हर समय का नज़ारा न्यारा ही होता है। तो आज जब मैं वतन में पहुंची तो बाबा दूर खड़े थे और मुझे देख करके दूर से बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे। बाबा मुस्कुराते तो सदा ही हैं, लेकिन आज की मुस्कुराहट में ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे बाबा के अंदर कोई बात आ रही है। तो जब मैं नज़दीक पहुंची तो बाबा की मुस्कुराहट और बढ़ती गई। मैंने कहा, बाबा आज आप विशेष कोई बात पर मुस्कुरा रहे हैं? तो बाबा बोले, हाँ बच्ची, बाप दादा ने बच्चों का एक बहुत रिमझिम का दृश्य देखा। तो मैंने सोचा कि बाबा ने ऐसा क्या देखा। तो बाबा ने ही कहा कि बच्ची, बाबा ने बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह की रिमझिम देखी। कैसे हर एक वर्ग बहुत उमंग से सेवा के अपने अपने प्रोग्राम्स बना रहे हैं। यही रिमझिम देख करके बाबा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा ये तो सदैव करते ही हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं, करते तो सदा हैं, लेकिन बाबा देख रहे थे कि बच्चों में सेवा का उमंग ज़्यादा है। सेवा के प्रति अपना समय, अपना आराम और अपने साधन इकट्ठे करने में बहुत अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा सेवाधारियों की यह सेवा देख करके तो बहुत खुश हैं और वाह वाह के गीत भी गाते हैं। बाप दादा देखते हैं कि बच्चे सेवा के प्रति कितना कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते बाबा एकदम शांत हो गए। ऐसे लगा जैसे बाबा यहाँ है ही नहीं। मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ है नहीं। थोड़े समय के बाद मैंने पूछा, बाबा आप कहाँ चक्कर लगाने गए थे? तो कहा, बच्ची, मेरे आगे बच्चों का यह गुलदस्ता इमर्ज था, इनको मैं देख रहा था और देखते देखते बाबा का एक बहुत डीप संकल्प चल रहा था। उसमें ही बाबा जैसे लीन थे। मैंने कहा, बाबा यह संकल्प क्या था? तो बाबा ने कहा, बच्ची, जैसे मेजॉरिटी सब बच्चे सेवा में एवर रेडी रहते हैं, हिम्मत भी रखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, उसका परिणाम है जो इतने सेंटर खुल गए हैं, इतने बाबा के बच्चे बन गए हैं। लेकिन अभी तक बाबा का एक संकल्प बच्चों के कानों तक, दिमाग तक पहुंचा है, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचा है। ऐसे कहते बाबा फिर एक सेकंड जैसे उसी संकल्प में बिल्कुल लीन हो गए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे थे कि सभी बच्चों ने संस्कार परिवर्तन के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, भट्टियां भी रखी हैं, लेकिन बाबा चाहता था कि यह गुलदस्ता जो आया है, इसमें कौन ऐसा बच्चा निकलता है जो कहे कि बाबा आप जो कहते हो वह मैं 1 मास में आपको वैसा ही करके दिखाऊंगा। जैसे सेवा के उमंग उत्साह में कहते हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, उस पर तो बाबा कुर्बान जाता है। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं निकला जो यह ठेका उठाए कि हम 15 दिन में, 1 मास में, 2 मास में, 3 मास में यह करके ही दिखाऊंगा। बाबा की इस गुलदस्ते से यही शुभ आशा है और बनना तो इन्हीं को ही है।
दूसरे नए अभी क्या आएंगे, वह तो कोटों में कोई होंगे। तो बाबा ने कहा कि मैं देख रहा था कि ऐसा कोई समाचार लास्ट तक आता है। मैंने कहा बाबा, संकल्प तो कईयों ने किया होगा। बाबा ने कहा संकल्प तो किया है, लेकिन संकल्प में परिपक्वता यह अभी ध्यान देना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा चाहते हैं कि पहले पहले कोई सेंटर की सेवाधारी निमित्त बहन या साथी बाबा के आगे यह संकल्प करे कि पहले चैरिटी बिगन्स एट होम। सेंटर की निमित्त सेवा साथी और सेंटर में आने वाले जो सहयोगी आत्माएं, वारिस व ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी का ऐसा गुलदस्ता बाबा के सामने आए। जैसे मोहजीत परिवार की कहानी सुनाते हैं कि चपरासी सहित सर्वेंट सहित जिससे भी पूछा वह नष्टो मोहा की झलक वाला दिखाई दिया। ऐसे सेवा केंद्र का हर एक छोटा बड़ा, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे भोजन बनाने वाला हो, चाहे किसी भी ड्यूटी वाला हो, लेकिन उसका चेहरा, उसके मन की स्थिति संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न हो। हर एक के चलन और चेहरे से संतुष्टता और प्रसन्नता दिखाई ही दे। तो बाबा ने कहा कि बाबा की यह शुभ आशा इस ग्रुप के लिए है। मैंने कहा बाबा अभी एक दिन तो पड़ा है, यह भी हो जाएगा। बाबा बोले बच्ची इसमें सहन करना पड़ता है, लेकिन सहन करना ना समझ, ऐसे समझे कि मैं आज्ञाकारी बनने का सोमान का तिलक बाप दादा द्वारा धारण कर रहा हूँ, सहन नहीं कर रहा हूँ, आज्ञाकारी का यह तिलक धारण कर रहा हूँ। और जो कई बच्चे कहते हैं कि इसमें तो बहुत झुकना पड़ता है, लेकिन झुकना नहीं पड़ता है, उड़ना पड़ता है। यह झुकना नहीं, उड़ना है। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं क्या हमको ही मरना है, एक तो मर्जीवा बने, अभी हर बात में हमें ही मरना है। तो बाबा ने कहा यह मरना नहीं है, यह माननीय बनना है। बाबा के प्यार में सहन करना सहन नहीं है, यह त्याग का भाग्य लेना है। इस त्याग का प्रत्यक्ष फल मिलना है, भविष्य तो परछाई है ही। बाबा यह शब्द बहुत स्नेह से बोल रहे थे। बाबा की ऐसी स्नेह की सूरत थी जो बाबा के नयन भी भरे हुए थे। उसके बाद बाबा से यज्ञ की कारोबार के बारे में कुछ बातें की। बाबा ने कहा कि बच्ची, चाहे माउंट आबू, चाहे देश विदेश में, सब तरफ जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इसका प्रभाव अभी बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। जैसे पहले आप स्वयं स्टेज पर कोई मिनिस्टर, कोई भी IP VIP बुलाते थे, चाहे कोई भी हो, लेकिन संस्था को आगे बढ़ने व एडवर्टाइज के कारण बुलाते थे। लेकिन अभी परिवर्तन हुआ है और भी होगा, और भी बड़े बड़े जो भी मिनिस्टर्स हैं या साधु संत हैं, अभी सब आपको अपनी स्टेज पर बुलाते हैं। समझते हैं इन्हों के कारण हमारी स्टेज का प्रभाव बढ़ेगा। तो जैसे अभी बनी बनाई स्टेज मिलती है और अभी आपको निमंत्रण नहीं देना पड़ता, लेकिन वह आपको निमंत्रण दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा अच्छा, दादी ने सबको सौगात दी। मैंने कहा सौगात तो लास्ट दिन मिलती है। कहा अच्छा दादी जब तक देवे पहले बाबा दे रहा है। बाबा ने बहुत वंडरफुल सौगात दी। एक सेकंड में क्या देखा, यह जो ग्रुप आया हुआ है वह सारा ग्रुप जैसे बाबा के सामने अर्ध चंद्रमा के मुआफिक खड़े थे और बाबा ने चारों ओर दृष्टि दी। तो जैसे जैसे बाबा दृष्टि देता गया, पहले लाइन में दिया, दूसरे में दिया, तीसरे में दिया,
चौथे में दिया तो दृष्टि के साथ हर एक के मस्तक से जैसे कोई लाइट का मसाल जलता है, ऐसे यहाँ मस्तक से मसाल के मुआफिक एक कमल के पुष्प जैसा था। उससे भिन्न भिन्न लाइट सकाश जैसी फैल रही थी। यह एक वंडरफुल मसाल था, साधारण नहीं था। कमल के पुष्प से बहुत प्रकार की लाइट्स फैल रही थी। जब सभी के मस्तक में जगता हुआ मसाल दिखाई दे रहा था तो भिन्न भिन्न लाइट्स एकदम चारों ओर 3 लोकों तक जैसे जा रही थीं। ऐसे चारों ओर जैसे बहुत फैली हुई लाइट निकल रही थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों को यह रूहानी मसाल सर्व को सकाश देने, स्वपरिवर्तन, विश्व परिवर्तन के लिए गिफ्ट में दे रहे हैं। ऐसे बाबा ने गिफ्ट दी और हम बाबा से विदाई ले यहाँ साकार वतन में आ गए। अच्छा, ये वो संदेश था 18 मार्च 2001 का। ओम शांति।